तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मिले आपको सबसे पहले हर ताजा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सिरसा के अनाज मंडी में किसान मजदूर व्यापारी युवा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन में किसान नेता गुरनाम सिंह चडोनी, जोगेंद्र सिंह उग्राहा, अतुल अंजान ने खास तौर पर शिरकत की। सम्मेलन में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। इस मौके पर किसान नेताओं ने केंद्र व हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि किसान आंदोलन केंद्र सरकार राजहट के खिलाफ एक मुहिम है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडोनी ने दुर्योधन और रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि राजहट राज और परिवार को तबाह कर देता है, वही हाल इस सरकार का होने वाला है। वहीं किसान नेता जोगेंद्र सिंह उग्राहा हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज को डिक्टेटरशिप करार दिया। साथ ही चंडीगढ़ में किसान जथेबंदियों से राजनीतिक दलों की मीटिंग पर उग्राहा ने कहा कि वो 32 जथेबंदियों का प्रोग्राम था। राजनीतिक पार्टी के साथ उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से बात की है, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। वहीं चंडोली ने मिशन पंजाब का भी जिक्र करते हुए कहा कि उनका निजी विचार है कि पंजाब के लोग मिशन पंजाब चलाकर राजनीतिक पार्टियों से सत्ता छीन लें। किसान नेता गुरनाम सिंह चडोनी ने कहा कि सम्मेलन में हजारों लोगों की शिरकत करना ये बात साबित करता है कि लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। चडोनी ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने के सरकार के रवैये पर दुर्योधन और रावण का उदाहरण देते हुए निशाना साधते हुए कहा कि ये राजहट है। पांडवों ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे लेकिन उसने नहीं दिए। उसका नतीजा ये हुआ कि राज भी गया और परिवार भी गया। इसी तरह से रावण ने भी सीता को लौटाने से इनकार किया तो राजहट किया, उसका परिवार और गया, राज भी गया। यही हाल मोदी सरकार का है। हम सरकार से मांग नहीं रहे, हमारा है वो न छीना जाए, यही मांग रहे हैं। यदि सरकार नहीं मानेगी तो किसान चुप नहीं बैठेगा। इसका नुकसान सरकार को होगा, किसान की जीत होगी। साथ ही चडोनी ने 27 सितंबर को भारत बंद की बात भी कही। वहीं पंजाब में राजनीतिक पार्टियों से मीटिंग पर चडोनी ने कहा कि केवल यही कहा गया है कि जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो कोई राजनीतिक पार्टी रैली न की जाए, इस आंदोलन पर प्रभाव पड़ता है। वहीं चडोनी ने कहा कि पंजाब में मिशन पंजाब चला जाए, किसानों को सभी ने लूटा है। आज कंपनी पर पिस्टल लगाकर नहीं कानून बनाकर लूटा जा रहा है, इसीलिए इससे राज छीन लेना चाहिए। चडोनी ने साफ किया कि वे पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेंगे, आम लोग चुनाव लड़ेंगे, हम इकट्ठा कर रहे हैं। मिशन पंजाब मेरा निजी विचार है। वहीं पर किसान नेता जोगेंद्र सिंह उग्राहा ने कहा कि किसान आंदोलन में हरियाणा के किसानों की अहम भागीदारी है। करनाल में हुई लाठीचार्ज डिक्टेटरशिप थी, लेकिन वो मोर्चा हम जीत चुके हैं। चंडीगढ़ में किसान जथेबंदियों से राजनीतिक दलों की मीटिंग पर जोगेंद्र सिंह उग्राहा ने कहा कि वो 32 जथेबंदियों का प्रोग्राम था, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इस बारे में उनसे ही सवाल पूछा जा सकता है। साथ ही उग्राहा ने कहा कि किसान मोर्चा का अगला मिशन यूपी, उत्तराखंड, पंजाब के साथ साथ ऑल इंडिया मिशन है। 2022 में पहले उत्तराखंड, बाद में यूपी जाएंगे। हम लोगों को बताएंगे कॉर्पोरेट को कैसे ये सरकार फायदा पहुंचा रही है। आप इनको राज दो, पंजाब में बीजेपी का कुछ नहीं है। इस मौके पर किसान नेताओं का क्या कुछ कहना, आपको भी सुनवाते हैं। जहाँ पर बड़ी संख्या में आज लोगों ने इस महासम्मेलन में हिस्सा लिया और कई किसान नेता मौजूद रहे, जहां पर कई पंजाबी अदाकार भी रहे। और ख़ास बात यह रही कि बेहद पीसफुल तरीके के साथ ये किसानों का महासम्मेलन रहा, जहां पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ ने साबित किया कि किसान एकजुट है। चूँकि सिरसा डिप्टी सीएम के गढ़ में लगातार ये तीसरा ऐसा किसानों का महासम्मेलन है, जहां पर एक बार फिर से नया रिकॉर्ड किसानों की इस संख्या ने कायम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, सिरसा। देखिए, दिल्ली के आंदोलन को लेकर ये जो दिल्ली का मोर्चा लगा हुआ है, उसके बाद में करनाल में लगा। करनाल वाले मोर्चे की कल जीत हो गई है। ये मोर्चा भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। जो पंजाब सरकार, जो हमारा हरियाणा का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बोलता था कि हरियाणा के किसान आंदोलन में नहीं है, पंजाब वाले हैं अकेला। अब देखो जी, हरियाणा के किसान हैं सारे के सारे बैठे हुए हैं। हरियाणा के किसान ही करनाल में थे, हरियाणा के किसान ही हिसार में थे, हरियाणा के किसान ही टोहाना में थे, हरियाणा के किसान ही टोल प्लाजा में बैठे हुए हैं। हरियाणा के किसानों का काठ ही मुजफ्फरनगर में था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता जी कि पंजाब के किसानों का आंदोलन है। ये सारे हरियाणा के किसानों का, हिंदुस्तान के, यूपी के किसानों का, उत्तराखंड के किसानों का, ऑल इंडिया के किसानों का आंदोलन। कल चंडीगढ़ में मीटिंग होती है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसके लेकर आप क्या कहते हो राजनीतिक लोगों के साथ? तो 32 जथेबंदियों का प्रोग्राम था वो राजनीतिक पार्टियों के साथ। वो लोगों ने जो बोला है, उनकी जो समझ थी 32 जथेबंदियों की, उनके साथ राजनीतिक के बात की है। वो जानते हैं क्या किया है, किस नतीजे से किया है। वो उनका प्रोग्राम था, उसके बारे में हमें जानकारी। एक सर कहा गया है कि पंजाब के अंदर राजनीतिक कार्यक्रम ना करें, खासकर कांग्रेस पार्टी को, अपना जो ऑफिशियल काम है वो किए जाए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो वो लोगों ने कहा है ना, उनको कहा है, वो तो उनसे उनके सवाल पूछा जा सकता है। हम तो उसका बारे में कुछ नहीं बोल सकते। किसान मोर्चा की
आगे की क्या रणनीति रहेगी? करनाल में अभी बैठे हुए किसान मोर्चे का यूपी मिशन है, उत्तराखंड मिशन है, पंजाब मिशन है और इंडिया ऑल इंडिया मिशन है। यूपी और उत्तराखंड में पहले जाएंगे क्योंकि 2022 आ रहा है। पंजाब में बीजेपी का कुछ है नहीं। यूपी और उत्तराखंड के लोगों को हम बताएंगे कि भाई आपके साथ कैसे अन्यायी कर रहा है ये, कारपोरेट के कैसे मुनाफा देने के लिए कैसे कैसे कानून लेकर आ रहा है। उनके घर घर में बात लेकर जाएंगे, उनको उसको सजा दो। इनको जो आपके कल को आपकी छतों में आकर बात करेगा वोटों के लिए, इनको नकारो। करनाल में सीएम सिटी है, मनोहर लाल खट्टर वहाँ से विधायक भी हैं, वहाँ पर किसान रोड के ऊपर बैठे हैं। हालांकि आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन रोड पर बैठे आप उसको किस तरीके से? देखिए वो एक किस्म की डिक्टेटरशिप थी, होता जाबर था। जाबर भी ऐसा था जो जलियांवाले बाग में जबर हुआ, ऐसा था। खटराते हैं करनाल में लाठीचार्ज होता है 20 किलोमीटर दूर, और वो भी सड़क के ऊपर बैठे हुए किसानों को। इसलिए वो जबर था, वो तक्का था। वो लड़ाई कल खत्म हो गया, वो जीत गया। पंजाब के किसान लड़ेंगे, मैं पंजाब में चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन पंजाब के किसानों को, पंजाब के मजदूरों को, बुद्धिजीवियों को, उन सबको हम इकट्ठा एक मंच पे करेंगे। सर किस बैनर पे लड़ेंगे किसान? मंच बैनर तो बाद में देख लेंगे। स्कैम होगा या कुछ और होगा? नहीं, स्कैम के नहीं है। जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं। किसी से गठबंधन भी हो सकता है, किसी दल से गठबंधन भी किसान संगठन कर सकते हैं। अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। किसान मोर्चा कहता है कि चंद्रनी जी है जो हमारे सदस्य नहीं है, वो कुछ भी करेंगे या कोई भी उनका फैसला होगा, किसान मोर्चा करेंगे। आप सवाल गलत कर रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे सदस्य नहीं है, कभी नहीं कहा उन्होंने हमारे सदस्य नहीं है। लेकिन मिशन पंजाब पे मेरा निजी विचार है, ये संयुक्त किसान मोर्चे का नहीं है। बात को बिल्कुल साफ समझा करो। संयुक्त किसान मोर्चे का मिशन पंजाब नहीं है, मिशन पंजाब मेरा विचार है। और संयुक्त किसान मोर्चे में मैं शामिल हूँ आंदोलन की लड़ाई में। 3 कानून और MSP वापसी पे, इस पे हमारा संयुक्त मोर्चा। अगली रणनीति क्या रहेगी किसानों की? जिस तरह से देखिए, हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम जीतेंगे नहीं। चाहे सरकार हमारे सिर फोड़े, चाहे हमारे हड्डियां तोड़े, चाहे हमारे पे मुकदमे बनाए, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे। हमारी बिना हाथ उठाए लड़ाई जारी रहेगी। हाल ही में जो बोनस दिया है सरकार ने गेहूं पे, गन्ने पे, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ऊँट के मुंह में जीरा है। अगर सरसों और मसूर को छोड़ दें, सरसों का रेट तो पहले ही मार्केट से ज़्यादा, MSP से ज़्यादा है, और मसूर यहाँ पैदा ही नहीं होती, बहुत कम है। तो अगर उन 2 चीज़ों को छोड़ दें तो 2% रेट बढ़ा है, जबकि महंगाई जो है वो 7% से 8% के बीच करीब करीब इतनी हर साल बढ़ती है। तो इसका मतलब हमें 5% का नुकसान हुआ। या दूसरे शब्दों में ये मानिए कि पिछले साल जो हम 1 क्विंटल गेहूँ में जितना माल खरीदते थे बाज़ार से, अब वो 1 क्विंटल 5 किलो में आएगा। यानी 5% का लॉस इस बार हुआ है, जब मोदी जी कहते हैं किसानों की आमदन 2 गुनी करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि पंजाब में किसानों ने पिछले दिनों गन्ने को लेकर के जो आंदोलन किया, हरियाणा में गन्ने के रेट सबसे अधिक हैं। हरियाणा का मॉडल पंजाब में जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, और किसान नेता जो है उनको लड्डू खिला रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हरियाणा में गन्ने हम ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने पंजाब का रेट 50 रुपये बढ़ाया इस बार। अगर खट्टर साहब 50 रुपये बढ़ा दें तो हम भी खट्टर साहब को लड्डू खिलाने जाएंगे। अगर 50 रुपये ये भी बढ़ा दें, तब हम माने कि हाँ दमदार मुख्यमंत्री है। ये दर्शाती है कि सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर एक बड़ा आक्रोश है, एक बड़ा जोश है, और लोग जो हैं वो सरकार से दुखी आ चुके हैं। और आज भारी संख्या में जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, जितने लोग यहाँ थे इससे 2 गुने बाहर सड़कों पे और दाएं बाएं उनको रहना पड़ा है, पंडाल में नहीं आए हैं। तो सरकार के एक एंटी जो मुहिम है वो खड़ी हो गई। देखिए, ये राजहट है, और राजहट जो है वो हमेशा राज भी तबाह करता है, परिवार भी तबाह करता है। अगर हम दुर्योधन का उदाहरण लें, उससे 5 गांव मांगे थे, 5 गांव भी नहीं दिए। 5 गांव पे बात आ गई थी, वो भी नहीं दिए। और फिर उसका नतीजा हुआ कि राज भी गया, परिवार भी गया। रावण ने राजहट किया था, उससे सीता वापस मांगी थी, नहीं दी, परिवार भी गया और राज भी गया। वही हाल मोदी का है। अभी हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, अभी तो जो हमारे पास था वही मांग रहे हैं। छीने ना, हमारे से छीने ना, वो मांग रहे हैं। लेकिन अगर वो छीनेंगे तो देश का जो किसान है वो चुप नहीं बैठेगा, और इसका नुकसान सरकार को भी होगा, और उनका राज भी जाएगा, और किसान की बात ही माननी पड़ेगी। हाँ, 27 तारीख को भारत बंद है।
और पूरे तरह से बाज़ार भी और वो सब कुछ जो है पूरी तरह से पूरे भारत में बंद रहेगा। पूरी तैयारियां हैं, जगह जगह पंचायतें करके सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है, मीटिंगें करके वो सब पूरे तरह देश में बंद होगा। पंजाब में जो चुनाव है उसको लेकर संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हुई थी, क्या संयुक्त मोर्चा ने तो उसमें जो फैसला लिया है वो ये लिया है कि जब तक आचार संहिता लागू ना हो तब तक चुनाव प्रचार ना करे कि आंदोलन डाइवर्ट ना हो। ये पंजाब के लोगों ने फैसला लिया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पंजाब में मिशन पंजाब चलाकर और पंजाब में राज्य सरकार से छीन लिया, सभी राजनीतिक पार्टियों से छीन लिया जाए, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो आज तक के किसानों के शोषण की कारण रही हैं। अब हमें कोई हमारी कनपटी का पिस्तौल रख के नहीं लूट रहा, अब कानून बना के लूट रहे हैं, और कानून वो बनाते हैं जो राजनीति में जाते हैं, और राजनीति में वो जाते हैं जो कारपोरेट के दलाल हैं। कारपोरेट के दलालों को सत्ता से बाहर करें।